एक क्वेश्चन देखो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। पहले अपने आप उसका सोल्यूशन ट्राई करना। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद वीडियो रोक करके अपने आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तब सोल्यूशन देखना। तो देखो क्या है कि ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के अराउंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपकी प्रॉब्लम है। तो पूरे स्पेस में अराउंड द ओरिजिन कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, that electric field is, ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स आई कैप प्लस ई नॉट वाई जे कैप प्लस ई नॉट जेड के कैप। तो आपको बताना है फॉर दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय सम चार्ज, आपको बताना है व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा? within a cylindrical surface having center at r,0 and radius r and axis parallel to z axis। एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसकी रेडियस r है, उसकी लेंथ l है और उसका जो सेंटर है वो r,0 पर है और उसकी एक्सिस z एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। सो आपको बताना इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज क्या होगा। अब चूंकि एनक्लोज्ड हम बोल रहे हैं ना, तो फिर इसको सरफेस को पूरा बंद भी करना पड़ेगा। तो जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, हम यहाँ पर फिगर नहीं बनाएंगे, आपको हिंट लग जाएगा। सिलेंड्रिकल सरफेस को हमने बंद कर रखा है, ठीक है। ऊपर में नीचे में सर्कुलर कैप्स लगा रखे हैं। सो फॉर दिस एंटायर क्लोज्ड सरफेस व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दिस सरफेस, ये आपको फाइंड करना है। तो अपने आप ज़रा ट्राई करो। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसका सेंटर है r,0 पर, यहाँ पर है ना, और ये z एक्सिस का पैरेलल इसकी एक्सिस है। तो ये कुछ इस तरीके से z एक्सिस को, z को नहीं, x और y को टच करते हुए निकलेगी। x और y एक्सिस को इस तरीके से इसकी एक्सिस बनेगी। आधा हिस्सा इसका ऊपर रहेगा एक्स वाई प्लेन के और आधा हिस्सा इसका नीचे रहेगा। वैसे हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आधा ऊपर आधा नीचे है, क्योंकि जिस टाइप की प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी है। देखो असल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ज़रा इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या बनेगा। ये बनेगा मैग्नीट्यूड। ये क्या चीज़ है? ये है पॉइंट x, y, z का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। उस डिस्टेंस को हमने लिख दिया r। ठीक है। इसका मतलब एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैनर में चेंज हो रहा है। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू r, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल है, ये कोई कांस्टेंट है। ऐसी सिचुएशन आपने कहाँ देखी है, कुछ याद है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r के प्रोपोर्शनल हो? देखो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? kq/r³ इंटू स्मॉल r। तो ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r के प्रोपोर्शनल है। r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब आप बोलोगे कि इसके बाहर निकल जाएंगे तब थोड़ी ना वैलिड रहेगा। तो कोई बात नहीं, हम इस स्फीयर को बहुत बड़ा कर देंगे, हम इसको इतना बड़ा कर देंगे कि आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो बहुत बड़ा स्फीयर है। तो असल में, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में ऐसा होता है, तो असल में जो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना अराउंड दी ओरिजिन, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और पूरा का पूरा ऐसे यूनिफॉर्म चार्ज चलता चला जा रहा है। तो फिर होगा ये कि किसी भी डिस्टेंस पर जब आप जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल रहेगा। अब अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारी बेसिकली प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि इस चार्ज की हमें डेंसिटी चाहिए। चार्ज का डेंसिटी फाइंड कर लो, इसके अंदर चार्ज हमको मिल जाएगा वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी।
अब ये चार्ज डेंसिटी कैसे मिलेगी, उसके लिए एक काम करो, आप एक स्फेरिकल रीजन कंसीडर करो अराउंड द ओरिजिन। इसकी रेडियस आप कैपिटल आर मान लो, बहुत बड़ा है ये स्फीयर सपोज दैट, इस पर टोटल चार्ज आप कैपिटल क्यू मान लो, बल्कि एक मिनट, चार्ज तो हम लिख सकते हैं, इस स्फीयर की रेडियस आप कैपिटल आर मान लो, तो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर, बल्कि एक काम ऐसा करते हैं हम इसी को स्मॉल आर मान लेते हैं, और अगर ये स्मॉल आर है और इस पर टोटल चार्ज स्फीयर पे क्यू आ गया, तो इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बन गई, और असल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो यहाँ से आनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन तो ऐसे हो रहा है, तो ओरिजिन से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई नॉट आर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बराबर होनी चाहिए, ई नॉट आर के बराबर, के का मतलब, और क्यू क्या चीज़ है, वो इस स्फीयर का चार्ज है, इस स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी विच इज़ यूनिफॉर्म, सो अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, वो उसकी रेडियस है जो कि स्मॉल आर बन जाएगी, तो ये बन गया ई नॉट इंटू आर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 4 पाई ये कैंसिल हो गया, 1/3 एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब बाई आर स्क्वायर इंटू रो, दिस इज़ ई नॉट आर, ये लो, तो इससे देखो हमको चार्ज की डेंसिटी कितनी मिल गई, रो इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट, ये आ गई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व। ये जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं इसका वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू द लेंथ, इसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो आपको मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।